जय श्री राम, जय श्री राम। रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। तो आप लोग सुनिए। खरदूषण का अंत हो चुका है और शूर्पणखा जो है रावण को कह रही है कि तुम शराब पिए पड़े हो और कुछ तुमको पता है, दुश्मन आ चुका है सर पर। तो वही का ये संवाद है। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। जय श्री राम। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। ये शूर्पणखा रावण से कह रही है, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणगान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। अहंकार से गुणगान भी नष्ट हो जाता शीघ्र। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि घनिय न छोट करी। अस कही विविधि बिलाप करे, लागी रोदन करन। ये सब कह करके शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। मतलब शत्रु जो हो, दुश्मन, उसको छोटा मत समझो। रोग है उसको भी छोटा मत समझो। अग्नि है वो भी, चिंगारी भी बहुत मतलब बड़ा कर सकती है। पाप जो है वो भी छोटा नहीं होता है। और स्वामी को भी छोटा मत समझना, और सर्प छोटा हो तब भी उसको छोटा मत समझना। इनका सबका असर बहुत बड़ा होता है। ये शूर्पणखा अपने भाई से कह रही, रावण से। सभा माज परिव्याकुल, प्रभु प्रकार कह रोई। तेहि जियत दस कंधर, मोर की असी गति होई। क्या कहती है रावण से? रावण की सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, कहीं तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, राहति निशाचर करिए धरनी। वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है, वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर के दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने में लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक सामा। शूर्पणखा रावण से कह रही। रावण ने पूछा, कौन किसने तुम्हारी दशा की है? तो सब बता रही है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धराधाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत्य कोटि तासु बलिहारी। तास अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। विधाता उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वो मेरी हंसी करने लगे।
खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु शकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरै सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। जय श्री राम। दोहा संख्या 22 अरण्यकांड। शूर्पणख ही समुझाई करी, बल बोले से बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंता बस होकर अपने महल में गया। उन्हें रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नरे असुर नाग खल माही, मोरे अनुचर कहे को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता। रावण ने कहा। वो मन ही मन विचार करने लगा, रावण, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता। श्रुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूँ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनको हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हुई है भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जी तिरन दो। जय श्री राम। ये सब रावण कह रहा है कि बिना प्रभु के मेरे भाइयों को कोई नहीं मार सकता है। तो अब अगला कल पढ़ूंगी। प्लीज़ सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। जय श्री राम।